हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राज्यसभा लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इससे पहले जितना भी संबंधित मैंने क्वेश्चन बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के का अस्थायी व उच्च सदन भी कहलाता है। अस्थायी है जो कभी विघटित नहीं होता है। हर 2 साल पर एक तिहाई सदस्य का क्या होता है, रिटायरमेंट होता रहता है। कहाँ? तो राज्यसभा में। ये अस्थाई और ये अस्थाई, ठीक है। लोअर हाउस भी कहलाता है और प्रतिनिधि सभा भी यही कहलाती है। 3 नाम है इसका। अपर हाउस भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। और अस्थाई सदन भी है। और स्टेट का क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। राज्य को अस्थाई सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके प्रति 2 वर्ष में अवकाश कुछ सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में जो राज्यसभा के अधिकतम संख्या बोली है ना, 250 लिखिएगा, ठीक है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों को प्रभावी संख्या कितनी है? 252 है। कितनी है? 252 या 245 है? 245 है, ठीक है, 245 है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 राज्यसभा में। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो कितने राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताए थे 12। और लोकसभा के लिए 2, जो अब समाप्त कर दी गई है जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक, ठीक है, मतलब उस समय के दौरान। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? दोनों का, राज्यों का भी होता है और संघ शासित जो क्षेत्र है उसका होता है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका राज्यों का होता है, जी हाँ। और संघ शासित जो क्षेत्र रहेगा उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होगा राज्यसभा में। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? यानी जिन संघ शासित जो क्षेत्र है उसका जो विधानसभा अगर नहीं है संघ में, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तब उसका सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। जिसका विधानसभा नहीं हुआ उसका राज्यसभा में। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऐसा 2 जो स्टेट है जिसका से स्टेट भी है, मतलब संघ शासित क्षेत्र भी है और विधानसभा भी है उसका। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। अनुपातिक के प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो। राज्यसभा के लिए जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उसका निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसी के जरिए राज्यसभा के सदस्य चुनाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ओके, स्टेट का अगर रिप्रेजेंटेटिव किस पर निर्भर करती है? स्टेट के पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है।
राज्यसभा में कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? अरे कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31 सदस्य राज्यसभा के लिए। ओके, निम्नलिखित राज्यों, चलिए देखते हैं 13 नंबर। राज्यों के युग्म में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो उड़ीसा और राजस्थान को 10-10 सीट मिला हुआ है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, कहा कि किसको समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को 10-10 वो राज्यसभा का सीट है। 10-10 करें, 16-16 का सीट है और 10-10 वो उड़ीसा राजस्थान का है। उड़ीसा राजस्थान का 10-10 वो है। ठीक है, उड़ीसा और राजस्थान का 10-10 वो है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी समान संख्या है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी सामान्य संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है किसका किसका, तो दिल्ली या पांडिचेरी का है। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र है और उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है क्योंकि इसका मुख्यमंत्री है इन दोनों क्षेत्र का। ठीक है, इसीलिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ये करता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो समान प्रतिनिधित्व किसको किसको प्राप्त है ये बताना है आपको। मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों का समान राज्यसभा का सीट है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ग्यारह सीट है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात का 11-11 सीट है जो समान संख्या मिला हुआ है। ओके, मध्य प्रदेश और गुजरात का। राजस्थान और उड़ीसा का समान संख्या में है 10-10 वो। मध्य प्रदेश में 11 हुआ, गुजरात में भी 11 हुआ है राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसका किसका क्या होगा ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा होगा उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधि 31 गो। फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर 31 सदस्य के साथ, और मुंबई जो आता है 19 गो सदस्य है। मुंबई में 19 गो। तमिलनाडु में 18 गो। ओके, मुंबई करें मतलब महाराष्ट्र में 19 गो, तमिलनाडु में 18 गो। मुंबई में महाराष्ट्र में 19 गो, तमिलनाडु में 18 गो, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो। ठीक है, मध्य प्रदेश में 11 गो, बिहार में 16 गो, पश्चिम बंगाल में भी 16 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो, गुजरात में भी 11 गो, उड़ीसा में 10 गो, राजस्थान में 10 गो। तो राजस्थान और उड़ीसा दोनों का 10-10 सीट है राज्यसभा के लिए। ठीक है,
तो क्रमवार पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र 19, फिर तमिलनाडु 18। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, प्रेसिडेंट के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक के कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं और फिर आते हैं। 6 वर्ष तक उनका अस्थायी सदन है, इसीलिए कहा गया है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा के भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं हर बार, हर 2 साल पर। लोकसभा की भांति राज्यसभा का भी भंग नहीं होती, बिल्कुल सही है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 जो भी सदस्य होंगे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये बताना है आपको गलत। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदच्युत कर हो जाते हैं। जी नहीं, ये गलत है। 1/3 होते, 2/3 नहीं, बल्कि 1/3। ठीक है, तो सी गलत है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान के 4थी अनुसूची यानी 4था जो शेड्यूल है इसके द्वारा नियत होता है, बिल्कुल सही है। 4था शेड्यूल के द्वारा। कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है आपको। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती है। विधानसभा ही करती है। जी नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन जो कर सभी सदस्य इसमें डाल दिया तो नहीं, सभी सदस्य का नहीं, 12 सदस्य को प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करता है। ठीक है, विधानसभा तो करेगी लेकिन 12 सदस्य को सेलेक्टेड करता है कौन? प्रेसिडेंट। राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का, लेकिन उसका सदस्य नहीं लड़ेगा। ठीक है, योग्यता का खाली बोला कि उसके योग्य होना चाहिए, जो योग्य राज्यसभा के लिए है उसी प्रकार राष्ट्रपति में भी उपराष्ट्रपति में भी होना चाहिए। तो भी गलत हो गया। अब आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। जी हाँ, यानी जैसे बिहार में जन्म लिया तो बिहार का ही वो सदस्य ही होगा। ठीक है, और वहीं का प्रत्याशी होगा। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं, वो कोई भी सदस्य कहीं भी लड़ लेता है। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामी सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है, ऐसा नहीं है, बन सकता है मंत्री। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जैसे अब अभी प्रेजेंट में विदेश मंत्री को देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है क्या? 1/10। ओके, दोनों के लिए 1/10 ही है, एक ही है। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है?
राज्यसभा के लिए कोरम संख्या कितनी है? 25। सॉरी, राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के लिए कोरम 25 है। अधिकतम 250, प्रेजेंट में 245 है। ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? किसी को नहीं है, ना प्रेसिडेंट हो चाहे उप प्रेसिडेंट हो, किसी को नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, बताए थे। ठीक है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा में। ठीक है। सदन का सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का ऐसा जो है सदस्य नहीं होगा, जैसे लोकसभा में होता है सदन का सदस्य। ठीक है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सदस्य सभी इलेक्टेड और सेलेक्टेड दोनों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उप प्रेसिडेंट होती है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य हो गए उसके संयुक्त रूप से चुना जाता है। किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? अध्यक्ष किसकी? और राज्यसभा का कह रहा है कौन ऐसा, मतलब किसकी अध्यक्षता, यानी राज्यसभा का अध्यक्षता की जाती है जो असदस्य यानी सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का नहीं होता है। लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष वही बनता है जो उसका सदस्य होता है। यही मौलिक अंतर है दोनों में। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उप सभापति देखते है। ठीक है। इनके द्वारा जो चुना जाता है वो देखता है उप सभापति। राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है। राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव भी कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य ही करेंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वही करेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? कभी नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। कर सकता है कभी, तो कभी नहीं कर सकता है। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? 2 वर्ष पर चुनाव जो होता है तो अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो राज्यसभा के सभापति ही जारी करती है या निर्वाचन आयोग जारी करते हैं? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगी? निर्वाचन आयोग जारी करती है। 2 वर्ष पर जो चुनाव होता है उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग, ना कि राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन होता है, मतलब उसके सदस्य का निर्वाचन होता है। वो भी निर्वाचित, इलेक्टेड, ना कि सेलेक्टेड पीपल। हर कोई नहीं देता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति एस राधाकृष्णन, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है कौन? इसकी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं 2 वर्ष में। कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये केवल राज्यसभा के एकांतिक शक्ति ही कर सकती है, यानी राज्यसभा ही खाली कर सकती है। यूपीएससी सेवाओं का सृजन यानी क्रिएशन कर सकती है। यूपीएससी जैसे संस्था जो होती है ना, वो कौन क्रिएट कर सकता है? जैसे यूपीएससी हो गई है, फिर आईईएस हो गया, और भी है। ये सभी कौन करेगा? राज्यसभा के एकांतिक शक्ति करेगी। इनमें से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक से अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने से
संबंधी जो अधिकार है ये अधिक दिया गया है पावर किसको, तो राज्यसभा को। किसके तुलना में, लोकसभा के तुलना में। राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है, तो अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकता है। ये अधिकार संघ सरकार को देना है। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है, तो यूपीएससी सेवा जो स्थापित करना हो उसका अधिकार संघ सरकार को देगा। कौन, तो राज्यसभा देगा। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसको है, केवल राज्यसभा को है। ओके, राज्यसभा को है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर दी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है, तो एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है, एक या एक से अधिक भारतीय सेवा सृजित करने का है। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर सकते। फिर सुनिएगा, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में, केंद्र का जो संसद है राष्ट्र के हित में राज्य की सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, हाँ बना सकती है केंद्रीय संसद। ठीक है, राष्ट्रीय हित में किसी भी राज्य के लिए, ठीक है, कानून बना सकती है। लेकिन कब, यदि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उपस्थित होने चाहिए, और उपस्थित सदस्य का कितना वोट होना चाहिए, तो 2/3 वोट होनी चाहिए। ओके, तभी प्रस्ताव पारित माना जाएगा। आज संविधान के अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान किया गया है, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का है, और अखिल भारतीय सेवा का संरक्षण करना 311 में है, सृजन करना 312 में संविधान के। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है, 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में लौटानी पड़ती है। लोकसभा द्वारा पारित जो भी धन विधेयक है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। क्यों, क्योंकि यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे, तब 14 दिन में अगर कार्य नहीं करता तब ये बिल पारित मान लिया जाता है। ठीक है, पारित मान लिया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, 14 दिन में धन विधेयक को लौटा देगा। कौन, राज्यसभा। किसको, लोकसभा को। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, कोई भी नहीं। ठीक है, राज्यसभा का ही भंग होता ही नहीं है। किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, भंग कभी कर ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में। ठीक है, चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके पीछे क्या है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते ही हैं, इसलिए ये अस्थायी है। ठीक है, 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होता ही है, और 2/3 सदस्य का विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तभी स्टेट के लिए कानून बना सकती है। कौन, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, सदस्य को नामित करने का अधिकार किसे है, तो प्रेसिडेंट को है। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसे नामित करने का अधिकार किसे है, तो प्रेसिडेंट को है। स्टेट का भी हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। भारत का हेड प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्रों आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत में आता है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति जितने भी राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत करेंगे, जैसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र से, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 80 के अंतर्गत में करते हैं। 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष के निर्वाचन में। किसके अध्यक्ष के निर्वाचन में? जी हाँ, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों ही भाग लेता है अध्यक्ष का, यानी ये चुनाव करने के लिए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। बाकी भूमिका तो इम्पीचमेंट के लिए ही है प्रेसिडेंट का पर। ओके, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेता ही है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ये भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। ओके, राज्यसभा के प्रवक्ता कौन होते हैं? तो कौन होंगे राज्यसभा के प्रवक्ता? अगर लोकसभा के सामने बोलना हो राज्यसभा की तरफ से तो सभापति ही करेगी। ओके, आर्टिकल 80 के अंतर्गत में जितने भी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ही करेगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक अगर पारित करना है तो 14 दिन दिया जाता है। ओके, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन। और नहीं अगर 14 दिन में किया तो फिर इसे पारित मान लिया जाता है। ओके, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? कितनी अवधि तक रोक सकती है? 6 महीने तक राज्यसभा सामान्य विधेयक को, वित्त विधेयक नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल बिल को नहीं रोक सकती है, बल्कि जनरल बिल को रोक सकती है। ठीक है, जनरल बिल को 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा। फाइनेंस बिल को 14 दिन तक ही रोक सकती है और उसके बाद मान वैल्यू दे दिया जाता है। सर्वप्रथम किस फिल्म में अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को मनोनीत किया गया था। ओके, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री निर्वाचित हुई थी नरगिस दत्त। ओके, नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। कौन हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? यानी हिंदी का साहित्यकार था अभी और सदस्य भी था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ठीक है, दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी नामित हुए थे। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। पटना में एक दिनकर गोलंबर है, उससे भी याद रख सकते हैं। राजेंद्र नगर में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री होते हुए मतलब इंदिरा गांधी के साथ गुजराल भी था, मनमोहन सिंह भी थे, ये तीनों ही था राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के साथ इंद्र कुमार गुजराल यानी गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों ही राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनते समय।
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? प्रथम महासचिव थी V.S. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बोल रही है तो V.S. रमा देवी थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 11 गठन बोल रहा है तो गठन बोलेगा 3 अप्रैल 1952 को। गठन जो हो गया था 3 अप्रैल 1952 को। सर्वप्रथम, प्रथम में प्र देख रहे हैं, अप्रैल में भी प्र देख रहे हैं, ठीक है। अप्र यानी 3 अप्रैल, प्रथम में प्र देख रहे हैं, अप्रैल में भी प्र देख रहे हैं तो प्रथम अप्रैल यानी 3 अप्रैल को हुआ था गठन, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को ही हुई थी या फिर 13 मई 1952 को? गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और बैठक हुई थी 13 मई को, ठीक है। बैठक हुई थी, प्रथम बैठक 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को ही थी। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? 2 अप्रैल 1954 को, 2 अप्रैल 1954 को सबसे पहले 1/3 सदस्य का क्या हुआ था? रिटायरमेंट हुआ था। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भंग कभी नहीं जा सकती है। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है। इसी प्रकार संविधान द्वारा राज्यसभा को एक विशेष अधिकार मिला हुआ यानी पावर मिला हुआ है क्या कि राज्य सूची के विषय में नियम भी बना सकता है, साथ ही एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन भी कर सकता है। जैसे ऑल इंडिया यूनियन सर्विस के आधार पर क्रिएट भी कर सकता है, बना भी सकता है और प्रस्ताव पारित कर सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है क्या? समाप्त होने का विषय नहीं है कभी। सभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संबंध में कौन सा कथन जो है उस पर विचार करना है। उसके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। और जहाँ से वह अभ्यर्थी निर्वाचित हुआ उस राज्य का क्या होना चाहिए? मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो 1 2 सही है। इनमें से कौन जो है 74 का बताना है, कौन होगा? केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य की सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्र के हित को लेकर के संसद में क्या कर सकती है? बिल पारित कर सकती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है, केवल राज्यसभा में ही शक्ति यह निहित है कि राष्ट्रीय हित पर क्या कर सकते हैं? संसद में बिल पारित कर सकते हैं राज्य सूची के विषय में, ठीक है। ऑप्शन 1, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, दोनों ही पारित करेंगे आपातकाल के लिए, ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह से। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिन तक।
ठीक है, फिर उसको पारित मान लिया जाएगा अगर नहीं कुछ बोलता है तो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्य को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है कब? हर 6 महीने बाद। कभी नहीं विघटित होती है। हाँ, 6 साल पर चुनाती 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? बताए थे 6 वर्ष होती है। ठीक है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सदन का सदस्य हुए बिना भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, क्योंकि चुनाव तो होता ही है, लेकिन सदस्य नहीं होगा। योग्यता भले होती है राज्यसभा के जैसा। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही पदेन सदस्य का। इसमें 83 क्वेश्चन था दोस्तों। राज्यसभा से संबंधित। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।